चलिए आइए बच्चों, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं 34 से। इससे पहले के क्वेश्चन बता दिए हैं। हेलो गाइस, मैं शुल्का प्रजापति का से स्वागत है। हम कर रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के, और इसमें अभी हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट क्वेश्चन। पहले कि क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज के, वो मैंने इससे पहले की वीडियो करा दी है, वो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे। आप तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए इस ऑपरेशन की। ऑपरेशन है, इस पे डिफाइन किया गया है, रेशनल नंबर पे डिफाइन किया गया है। में बोला गया कि रेशनल नंबर में यहाँ पर आपके पास जीरो। इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये बहुत आसान है निकालना। जैसे जब भी हम किसी ने ए को चाहे ऑपरेशन किया ई के साथ, तो आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि ए का ऑपरेशन हम अगर ई किसी भी एक ऐसे एलिमेंट के साथ कर रहे हैं, हमको अगर ए मिल जाए वापस, ठीक है। जैसे ए का ऑपरेशन हमने ई के साथ किया, हमको क्या मिल गया, ए मिल गया। तो ए ने अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ई के साथ ए का ऑपरेशन किया। इसमें ई जो है वो इसका आइडेंटिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि ए का ऑपरेशन जब हमने किसी एक एलिमेंट ई के साथ किया, तो फिर से हमको ए मिल गया। दैट मीन्स ए अपनी आइडेंटिटी को स्टेबल करके रखा, मतलब खोया नहीं है। उस केस में जिस एलिमेंट का ऑपरेशन हमने ए के साथ किया, वो उसका आइडेंटिटी कहलाता है गाइस, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया। तो हमसे कुछ उस ई की ही वैल्यू पूछ रहा है कि वो ई हमारे पास क्या होगा गाइस, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे ए ऑपरेशन ई इक्वल टू क्या आ रहा है, ए। अब इस ऑपरेशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, यानी ए की जगह पे तो ए है, बी की जगह पे ई है। ई हो जाएगा हमारे पास ए ई डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर क्या है, ये ए से ए जो है वो कट गया। ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, 2। ई का मान जो है वो आपको 2 मिल, ठीक है। तो इस ऑप्शन का आंसर क्या हो गया, 2। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि कोई सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट है, कोई सेट बी है जिसमें 6 एलिमेंट है। उन्होंने बोला है कि आपको नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग चाहिए फ्रॉम ए टू। क्या क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, ये चाहिए। थोड़ा ध्यान देंगे अभी आप लोग, इसमें क्या बोला है इन्होंने। मैं यहाँ पर दो बता रहा हूँ वेन डायग्राम। एक वेन डायग्राम ये है, ठीक है। ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट। इन्होंने बोला कि ए में 5 एलिमेंट है, जैसे एक, चार, पाँच, समझने के लिए, ठीक है। बी में क्या बोला है, इन्होंने बोला कि बी में 6 है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए, और यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है। तो थोड़ा बात को समझना। बोला वन वन एंड ऑन टू मैपिंग फ्रॉम ए टू। तो वन वन का मतलब हम लोग क्या जानते हैं कि सेट ए का सेट बी के साथ सिंगल मैपिंग होना चाहिए। जैसे अगर ए वन जो है वो ए से कनेक्ट है, टू जो है बी से कनेक्ट है, थ्री जो है सी से कनेक्ट है, फोर जो है वो डी से कनेक्ट है, और फाइव जो है वो ई से कनेक्ट है, ठीक है। तो अब ये वन वन हुआ, क्या हुआ, ये वन वन। लेकिन थोड़ा समझिए बात को, यहाँ पर क्या छूट गया, डी छूट गया। तो जब ये डी छूट गया, तो उस केस में ये अब ऑन टू नहीं रहा। ये ऑन टू नहीं रहा क्यों? क्योंकि कहा जाता है ऑन टू तभी कहते हैं जब कोडोमेन में जो भी एलिमेंट होता है, वो किसी न किसी एक एलिमेंट ए से रिलेट होना चाहिए। जबकि अगर वो, जैसे मान चलो इसको हम इससे रिलेट कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ई और डी जो इमेज है, इसका इमेज है वो 5 का इमेज, यानी एक ही एलिमेंट का 2 इमेज आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में ये फंक्शन भी नहीं होता है। अब तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास, ठीक है, मैपिंग होगी, उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि वन वन ऑन टू के बारे में पूछा है, तो जो कि संभव नहीं है। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ move करते। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है कि आपके पास कोई सेट है जिसमें 1 2 3 से लेकर के एन तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमारे पास सेट बी है जिसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ऐसे करके लिखा है इन्होंने। तो पूछा है द नंबर ऑफ सरजेक्शन फ्रॉम ए टू, यानी कि ए से बी में नंबर ऑफ सरजेक्शन
कंडीशंस क्या होगी, ये इन्होंने हमसे पूछा है गाइस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करना, मैं एक क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट करना, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैं आपको अगर आप बताते हैं सही है, नहीं तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर करना इसको गाइस, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हमारे, कहाँ तक हुआ था, 36 तक हुआ था ना, और चला जाता 7 मिल गया। आइए इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा हमारे सिस्टम। देखिए क्या है 37 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन में लिखा है कि कोई फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइन है, तो उन्होंने पूछा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 1/x के बराबर है, तो जबकि एक्स जो है वो आर से दिया जा रहा है, तो पूछा गया कि एफ क्या होगा, ठीक है, वन वन होगा कि बाइजेक्टिव होगा कि ओन होगा कि एफ इज नॉट डिफाइन। तो थोड़ा ध्यान देना गाइस, इसमें आपका जो फंक्शन है वो आपका आर से आर में डिफाइन, आर से आर में, इसका मतलब क्या आ गया कि अगर मैं यहाँ पर दो एलिमेंट लूँ ऐसे करके, मैंने यहाँ जीरो लिया, यहाँ जीरो लिया, इसका मतलब ये वाला जीरो जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेगा। मतलब कि जीरो जो एक प्री इमेज है, इसका इमेज आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जब नहीं मिलेगा तो फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है, ठीक है, दिए हुए डोमेन में फंक्शन आपका डिफाइन नहीं है गाइस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 38 में, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ गाइस कि हमारे पास फंक्शन है आर से आर में जो डिफाइन है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो है 3x² - 5 है, और कोई फंक्शन है जी जो वो भी आपका आर से आर में डिफाइन है, वो इस प्रकार से दिया, ठीक है। तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी, आपसे गॉफ की वैल्यू पूछी, गॉफ। गॉफ का मतलब क्या होता है गाइस, गॉफ का मतलब होता है जी के अंदर आपको एफ ऑफ एक्स को ढूंढना होता है। देख लीजिए गाइस, जी आपके पास क्या है, देखिए ये आपके पास जी है, तो एक्स की जगह पे आपको क्या रखना है, ये रखना है ये। आ जाइए एक्स की जगह पे हम रखेंगे 3, ठीक है, x² और हमारे पास क्या है माइनस, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कि x² - 5 का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - 5 होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x⁴। 3 पंजे 15, 15 दूनी कितना हो जाएगा गाइस 30 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर, हाँ एक्स का पावर 2 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 +1, तो आंसर हो जाएगा 3x² - 5 जाएगा 9x⁴ जाएगा -30² +20। ला लो कहाँ पर है, ऊपर वाला इसमें और इसमें नहीं है, तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पर -9x², ठीक है, 9x⁴ +36, यहाँ पर 6 है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को और क्वेश्चन को। हो गया था क्या है 39, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम जेड टू जेड आर बाइजेक्शन, यानी कि जेड से जेड में इन्होंने पूछा है, जेड से
जेड में, इसमें से कौन सा फंक्शन है जेड से जेड में बाइजेक्शन? बाइजेक्शन मतलब होता है जो वन वन और वन टू, वन वन और वन टू दोनों। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जेड में हमारे पास प्लस माइनस सब होता है, जेड में प्लस माइनस सब होते हैं। ठीक है, तो देखो गाइस ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप पुट करोगे नेगेटिव तो ये आपको हमेशा पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपको जो इमेजेस हैं वो आपको प्लस में आएंगी, जबकि हमारे पास फंक्शन वन 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 टू दोनों बोला है, ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अगर हम इसके बारे में बात करें, क्योंकि जेड हमारे पास इंटीजर होता है, थोड़ा ध्यान देना गाइस, जेड हमारे पास इंटीजर होता है, तो 2x अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x प्लस वन बराबर जीरो, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -1। ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा ऑप्शन नंबर सी, तो ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें, ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है, क्योंकि इसने बोला है, हाँ बाइजेक्शन बोला ना, तो देखो अब हम यहाँ से एक एक करके हम इसको चेक भी कर सकते हैं। एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख लो। तो जो तरीका मैंने बताया वो आपको तो सीखना नहीं चाहिए, नहीं हो। अगर हम इसके बारे में बात करें, देखो भाई पर एक कैसे करके, अगर मैं -1 रखूँ, -1 आएगा क्यूब करने पे। अगर मैं -2 रखूँ तो -8 आएगा क्यूब करने पे। ठीक है, बात को समझना। ठीक, उसके बाद अगर मैं -3 रखूँ तो -27 आएगा। इसका मतलब क्या आ गया कि अगर मैं 1 रखूँ तो 1 आएगा, और 2 रखूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। 2 रखूँ तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो समझना है, -1 1 से है, -2 8 से है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो -2 है वो गया, -3 गया, -4 गया। इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो छूट जाएँगे। क्या हो जाएँगे, छूट जाएँगे। तो छूटने का मतलब हो गया कि तो फिर 1 1 1 2 तो होने वाला नहीं है। तो बाइजेक्शन कहाँ से होगा, इसलिए ऑप्शन खत्म। ठीक है? बात को समझ गए? अब सेम कंडीशन इसके साथ है, क्योंकि ये आपका स्क्वायर के साथ में है, स्क्वायर यानी कुछ भी रखोगे पॉजिटिव देगा, यानी इसके नेगेटिव एलिमेंट फिर छूट जाएँगे। तो ये ऑप्शन तो आपका ऐसे ही गया, और ये ऑप्शन आपका ऐसे ही गया। ठीक है, दोनों। अब बची बात इसके बारे में और इसके बारे में, तो इसको चेक कर लो। देखो कैसे चेक करना है। ठीक है, इसको अगर आप चेक करोगे, इसमें भी वही कंडीशन है। देखो यहाँ पर ऐसे बना लो ऐसे, यहाँ भी जेड रखो, यहाँ भी जेड रखो, यहाँ वन रखोगे तो कितना आएगा इस बता दो। अगर हमने वाई अगर हमने एक्स का मान 1 रखा, वाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? ठीक है, वाई का मान 3 आ जाएगा। अगर हमने एक्स का मान 2 रखा, तो वाई का मान जो है हमारे पास 3 से एक साथ आ जाएगा। तो मतलब क्या, 1 3 से है 2, इसके बीच में और भी बहुत सारे नंबर तो हैं, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, वो किसी से रिलेट नहीं करेगा, तो ये भी आपका खत्म। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने कराए, इसके आगे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में आपको कराऊंगा। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ी सी कंप्यूटर्स की क्या है, बाकी बाकी आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा। ठीक है, हम मिलेंगे हमारे अगली वीडियो। यार सपोर्ट रखें।